आप सभी मित्रों का हमारे प्रशस्त एकेडमी चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम हिंदी व्याकरण के अंतर्गत वाच्य का अध्ययन करेंगे। इसमें कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य के सभी प्रश्नों को एक ही वीडियो में हम समाप्त करेंगे। इसमें पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कर्तृवाच्य का सही विकल्प है? नवाब साहब ने सतृष्ण आंखों से खीरे की फाकों की ओर देखा। फिर नवाब साहब से खीरे की फाकों की ओर देखा गया। नवाब साहब द्वारा सतृष्ण आंखों से खीरे की फाकों की ओर देखा गया। नवाब साहब सतृष्ण आंखों से खीरे की फाकों की ओर देखते रहे। तो कर्तृवाच्य में कर्ता की प्रधानता होगी, तो नवाब साहब ने सतृष्ण आंखों से खीरे की फाकों की ओर देखा। ये यहाँ पे ऑप्शन ए सही होगा। फिर है, शिष्या ने डरते डरते खा साहब को टोका। वाच्य का प्रकार है कर्मवाच्य, कर्तृवाच्य, भाववाच्य, विधानवाच्य। यहाँ भी क्रिया की प्रधानता है, कर्ता की प्रधानता, इसलिए जो है कर्तृवाच्य होगा। शिष्या ने डरते डरते खा साहब को देखा, तो कर्तृवाच्य है ये। जमदग्नि ने अपनी कामधेन गाय देने से मना कर दिया। भाववाच्य, मुख्यवाच्य, कर्तृवाच्य या कर्मवाच्य? तो ये कर्तृवाच्य का उदाहरण है। ऑप्शन 3 इसमें जो है सही होगा। नवाब साहब ने संगत के लिए उत्साह नहीं दिखाया। कर्मवाच्य में बदलिए। नवाब साहब द्वारा संगत के लिए उत्साह नहीं दिखाया गया। नवाब साहब संगत के लिए उत्साहित नहीं थे, क्योंकि नवाब साहब संगत नहीं करना चाहते थे, अतः उन्होंने उत्साह नहीं दिखाया। नवाब साहब द्वारा संगत के लिए उत्साह दिखाया जाता है। इसमें ऑप्शन ए सही होगा, क्योंकि यहाँ पे कर्मवाच्य की प्रधानता हो रही है, इसलिए यहाँ पे कर्म की प्रधानता, इसलिए यहाँ पे कर्मवाच्य होगा। माँ द्वारा बेटी को परंपरा से हटकर सीख दी गई। यहाँ पे कर्ता और कर्म दोनों हैं, और कर्म की प्रधानता, इसलिए यहाँ पे कर्मवाच्य होगा। हम इस खुले मैदान में दौड़ सकते हैं। उपर्युक्त वाक्य को भाववाच्य में बदलिए। हम दौड़ सकते हैं, इसलिए खुले मैदान में। हम इस खुले मैदान में दौड़ सकेंगे। हमसे इस खुले मैदान में दौड़ा जाएगा। हमसे इस खुले मैदान में दौड़ा जा सकता है। तो इसका भाववाच्य यही होगा, डी, जहाँ पर भाव की प्रधानता हो गई, दौड़ा जा सकता है। निराला ने फागुन के प्रभाव को अभिव्यक्त किया है। वाक्य में वाच्य है कर्मवाच्य, भाववाच्य, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य। तो यहाँ पर कर्म की प्रधानता हो गई, इसलिए कहा गया कि निराला ने फागुन के प्रभाव को अभिव्यक्त किया है, तो कर्मवाच्य होगा। महात्मा गांधी ने विश्व को शांति का संदेश दिया। इसमें वाच्य है कर्मवाच्य, भाववाच्य, कर्तृवाच्य और कर्मवाच्य दोनों। महात्मा गांधी ने विश्व को शांति का संदेश दिया, तो यहाँ पर कर्ता की प्रधानता है। महात्मा गांधी ने विश्व को शांति का संदेश दिया, इसलिए यहाँ पर कर्तृवाच्य होगा। ऑप्शन सी सही होगा। पुलिस द्वारा लाठीचार्ज किया गया। कर्तृवाच्य में परिवर्तित कीजिए। पुलिस द्वारा लाठीचार्ज किया जा सकता है। पुलिस द्वारा लाठीचार्ज किया जाता है। पुलिस ने लाठीचार्ज किया। पुलिस में उपर्युक्त में से कोई नहीं, तो यहाँ पे तीसरा ऑप्शन सही होगा, ये कर्तृवाच्य हो जाएगा। पुलिस ने लाठीचार्ज किया, कर्ता की प्रधानता हो जाएगी। लेखक ने सरकारी नौकरी से त्यागपत्र दे दिया। इसमें वाच्य पहचानना है, तो कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य या कर्तृवाच्य। लेखक ने सरकारी नौकरी से त्यागपत्र दे दिया, तो कर्ता की प्रधानता है।
क्रिया की कर्ता और क्रिया की प्रधानता जहाँ होगी वहाँ कर्तृवाच्य होगा, और जहाँ कर्म की प्रधानता होगी वहाँ पे कर्मवाच्य होगा। तो ये कर्तृवाच्य हो गया। निम्नलिखित वाक्य में किसका प्रयोग कर्म के अनुसार हुआ है? शालिनी द्वारा ये निबंध लिखे गए। केवल वचन का, केवल क्रिया का, वचन और लिंग का, तीनों क्रिया वचन और लिंग का। निम्नलिखित वाक्य में किनका प्रयोग कर्म के अनुसार हुआ है? तो केवल क्रिया का द्वारा ये निबंध लिखे गए। देखो निबंध लिखे गए, तो ये क्रिया के अनुसार कर्म का प्रयोग हो रहा है। निम्नलिखित वाक्य का कर्तृवाच्य में रूपांतरण किस प्रकार होगा? बच्चों द्वारा आम के बगीचे ढूंढे जा रहे हैं। कर्तृवाच्य निम्नलिखित वाक्य का कर्तृवाच्य में रूपांतरण किस प्रकार होगा? बच्चों द्वारा आम के बगीचे ढूंढे जा रहे हैं। बच्चे आम के बगीचे ढूंढ सकते हैं। बच्चों ने आम के बगीचे ढूंढ लिए। बच्चों से आम के बगीचे ढूंढे गए। बच्चे आम के बगीचे ढूंढ रहे हैं। तो ये कर्मवाच्य से कर्तृवाच्य में परिवर्तित हो गया, इसलिए हो गया कि बच्चे आम के बगीचे ढूंढ रहे हैं। ऊपर क्या है? बच्चों द्वारा आम के बगीचे ढूंढे जा रहे हैं, तो इसका कर्तृवाच्य क्या होगा? बच्चे आम के बगीचे ढूंढ रहे हैं। धान के पानी भरे खेतों में बच्चे उछल रहे हैं। उदाहरण है भाववाच्य का, कर्तृवाच्य का, कर्मवाच्य का, विचारवाच्य का। तो यहाँ पे कर्तृवाच्य होगा, क्योंकि कर्ता और क्रिया की ही प्रधानता है। उसके द्वारा उछलकर पतंग पकड़ ली गई। कर्तृवाच्य में परिवर्तित कीजिए। वह उछला और उसने पतंग पकड़ी। उसने उछलकर पतंग पकड़ ली। जैसे ही वह उछला उसने पतंग पकड़ ली। उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। उसके द्वारा उछलकर पतंग पकड़ ली गई, इसे कर्तृवाच्य में जब हम बदलेंगे तो हो जाएगा उसने उछलकर पतंग पकड़ ली। सीता पुस्तक पढ़ती है। यहाँ से देखेंगे। आदमी द्वारा आग का आविष्कार किया गया। वाक्य में वाच्य पहचानिए। कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य या इनमें से कोई नहीं। तो ये आदमी द्वारा आग का आविष्कार, जहाँ द्वारा होगा वहाँ कर्मवाच्य होगा। ये पहचानिए, ये कर्मवाच्य होगा। ऑप्शन ए सही है, कर्मवाच्य। फिर दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्य का कर्मवाच्य रूप क्या होगा? ये प्रश्न दिखाई नहीं दे रहा, थोड़ा आगे बढ़िए। निम्नलिखित वाक्य को पहचानिए। रोज सड़क पर कूड़ा फेंका जा रहा है। चलो अब पढ़ा जाए। 2 इसमें सेंटेंस है, दोनों में पूछ रहा है कि दोनों सेंटेंस में कौन सा वाच्य है। रोज सड़क पर कूड़ा फेंका जा रहा है। चलो अब पढ़ा जाए। पढ़ा जाए, किया जाए, जब ऐसे सेंटेंस हो जाएंगे तो वहाँ पर भाववाच्य हो जाएगा। तो पहले रोज सड़क पर कूड़ा फेंका जा रहा है, तो यहाँ पे कर्तृवाच्य, और दूसरे में चलो अब पढ़ा जाए, यहाँ पे भाववाच्य। तो ये ऑप्शन भी सही हो जाएगा। पहलवान से दौड़ा नहीं जाता। इस वाक्य में कौन सा वाच्य है? कर्मवाच्य, भाववाच्य, कर्तावाच्य
या कर्तृवाच्य। दौड़ा नहीं जाता, तो यहाँ पर भी भाववाच्य होगा। निम्नलिखित में से कौन सा कर्तृवाच्य का उदाहरण है? कुछ लोगों द्वारा पेड़ काटे जा रहे हैं। चोर को मौके पर ही पुलिस ने पकड़ लिया। नीले आसमान में पक्षियों से उड़ा जाता है। चलो अब चला जाए। इसमें कर्तृवाच्य का उदाहरण पूछ रहा है। कुछ लोगों द्वारा पेड़ काटे जा रहे हैं, तो यहाँ पे कर्म की प्रधानता हो गई। चोर को मौके पर ही पुलिस ने पकड़ लिया, तो यहाँ पे कर्तृवाच्य होगा, क्योंकि कर्ता की प्रधानता दिखाई जा रही है। ऑप्शन बी सही होगा। पक्षी बाग छोड़कर नहीं उड़े। उपर्युक्त वाक्य को भाववाच्य में बदलिए। पक्षी बाग छोड़कर नहीं उड़ सके। पक्षियों से बाग छोड़कर उड़ा नहीं गया। पक्षी बाग छोड़कर नहीं उड़ सकते। पक्षियों से बाग छोड़कर उड़ा नहीं जाता। इसमें पूछ रहा है कि उपर्युक्त वाक्य को भाववाच्य में बदलना है। पक्षी बाग छोड़कर नहीं उड़े, तो ऑप्शन बी इसमें सही हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन कि पक्षियों से बाग छोड़कर उड़ा नहीं गया, ये भाववाच्य हो जाएगा। चिड़ियों से उड़ा नहीं जाता वाक्य का प्रकार बताइए। कर्मवाच्य, भाववाच्य, कर्तृवाच्य, इनमें से कोई नहीं। तो जहाँ नकारात्मक आ जाएगा वहाँ पर निषेध की क्रिया होगी, वहाँ पर भाववाच्य होगा। दिलीप दौड़ा भाववाच्य में परिवर्तित कीजिए। दिलीप दौड़ कर गया। दिलीप दौड़ा और गया। दिलीप से दौड़ा गया, इनमें से कोई नहीं। तो जब से और द्वारा जुड़ जाएगा तो वहाँ पे पहचान लीजिए कि ये दिलीप से दौड़ा गया, ये भाववाच्य में परिवर्तित कीजिए, तो भाववाच्य होगा दिलीप से दौड़ा गया। और जब से और द्वारा इस प्रकार का आ जाता तो वहाँ पर कर्मवाच्य हो जाता। दादी जी पढ़ नहीं सकती, इसका भाववाच्य होगा। दादी जी कुछ भी पढ़ नहीं पाएंगी। दादी जी से पढ़ा नहीं जा सकेगा। दादी जी से पढ़ा नहीं जा सकता। दादी जी कुछ भी पढ़ नहीं पाती हैं, तो ये ऑप्शन सी इसमें सही हो जाएगा। फिर है, सभी लोग मिलकर बगीचे में घूमने गए। यह वाक्य कर्तृवाच्य का उदाहरण है, क्योंकि इसमें क्रिया का प्रयोग के लिंग वचन के अनुसार हुआ है। इसमें जो है पूछ रहा है कि लोग घूमने, बगीचे या मिलकर, किसका प्रयोग लिंग और वचन के अनुसार हुआ है, तो लोग का। घूमने जा रहे हैं, सभी लोग मिलकर घूमने जा रहे हैं, तो लिंग और वचन के अनुसार यहाँ पर लोग का प्रयोग हुआ है। मुझसे यह दृश्य नहीं देखा जाएगा, इसे कर्तृवाच्य में बदलना है। तो मैं यह दृश्य नहीं देखता हूँ। मैं यह दृश्य नहीं देख सकूँगा। फिर है कि मेरे द्वारा यह दृश्य नहीं देखा जाएगा। मेरे द्वारा यह दृश्य नहीं देखा जाता है, कर्तृवाच्य में बदलना है, तो ऑप्शन 2 इसमें सही हो जाएगा कि मैं यह दृश्य नहीं देख सकूँगा। निम्नलिखित में से कर्मवाच्य वाला वाक्य छांटिए। यह लेख मेरी माँ ने लिखा है। तुम्हारे द्वारा फूल तोड़ा जाएगा।
उसने भगत को दुनिया से निवृत्त कर दिया, सुमन से जल्दी नहीं उठा जाता है। तो पूछ रहा है कर्मवाच्य वाला वाक्य छाटिए। निम्नलिखित में से कर्मवाच्य जहाँ पर कर्म की प्रधानता हो। तो तुम्हारे द्वारा फूल तोड़ा जाएगा, जब द्वारा आ गया तो कर्मवाच्य हो गया। इनमें कर्मवाच्य का उदाहरण है, रवीना गजल नहीं गा पाती है, रवीना से गजल नहीं गाई जाती है, रवीना पैदल नहीं चल सकती है, रवीना से पैदल नहीं चला जाता है। तो कर्मवाच्य पूछ रहा है, तो रवीना से गजल नहीं गाई जाती है, ये हो जाएगा कर्मवाच्य। भोर में लोगों से बाल गोविंद भगत का गीत नहीं सुना गया। वाक्य में वाच्य है कर्मवाच्य, भाववाच्य, कर्तृवाच्य या कर्तृवाच्य और भाववाच्य दोनों। तो इसमें भाववाच्य होगा। भगत का गीत नहीं सुना गया, निषेधात्मक क्रिया आ गई है, इसलिए यहाँ पे भाववाच्य होगा। बाल गोविंद भगत को साहब मानते थे, कर्म वाच्य में बदलिए। बाल गोविंद भगत द्वारा कबीर को साहब माना जाता था, बाल गोविंद भगत द्वारा कबीर को साहब माना जाता है। बाल गोविंद भगत कबीर को साहब मानते हैं, बाल गोविंद भगत से कबीर को साहब माना जाता है। तो इसमें कर्मवाच्य में बदलना है। बाल गोविंद भगत कबीर को साहब मानते थे, तो ये कर्तृवाच्य है। कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में जब बदला जाएगा तो हो जाएगा बाल गोविंद भगत द्वारा कबीर को साहब माना जाता था। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। किसान खेत में सोता है, इस वाक्य का कर्मवाच्य रूप पहचानिए। किसान द्वारा खेत में सोया गया, किसान द्वारा खेत में सोया जाएगा, किसान द्वारा खेत में सोया जाता है, किसान द्वारा खेत में सोया जा रहा है। किसान खेत में, ये हो जाएगा किसान द्वारा खेत में सोया जाता है, ये इसका जो है भाववाच्य हो जाएगा। किसान खेत में सोता है, इस वाक्य में कर्मवाच्य रूप पहचानिए। तो किसान द्वारा खेत में सोया जाता, ये भाववाच्य होगा। सोया नहीं जाता तो भाववाच्य हो जाता। सहस्त्रबाहु द्वारा कामधेनु गाय का बलपूर्वक अपहरण कर लिया गया, इस वाक्य किस वाच्य भेद का उदाहरण? यह वाक्य किस वाच्य भेद का उदाहरण है? कर्तृवाच्य का, कर्मवाच्य का, भाववाच्य का या मुख्यवाच्य का? प्रश्न एक बार फिर से सुनिए कि सहस्त्रबाहु द्वारा कामधेनु गाय का बलपूर्वक अपहरण कर लिया गया, इसमें कर्तृवाच्य है, कर्मवाच्य है, भाववाच्य है या मुख्यवाच्य है? तो सहस्त्रबाहु द्वारा कामधेनु गाय का बलपूर्वक अपहरण कर लिया गया, कर्म की प्रधानता यहाँ दिखाई जा रही है। दूसरी पहचान है कि द्वारा लगा हुआ है, तो ये कर्मवाच्य हो जाएगा। फिर है कि सीता पुस्तक पढ़ती है, कर्मवाच्य में परिवर्तित कीजिए। सीता से पुस्तक पढ़ी जाती है, सीता के द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है, सीता द्वारा पुस्तक पढ़ी जा रही है, सीता सीता द्वारा पुस्तक पढ़ी जा रही है, उपर्युक्त में से कोई नहीं। पूछ रहा है कि कर्मवाच्य में परिवर्तित करना है इसको। सीता से पुस्तक पढ़ी जाती है,
सीता के द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है, तो ये जब सीता के द्वारा आ गया तो यहाँ पे कर्मवाच्य हो गया। ये पढ़ी जा रही है, सीता के द्वारा, सीता द्वारा पुस्तक पढ़ी जा रही थी, यहाँ द्वारा तो ल है लेकिन पढ़ी जा रही है, तो ये कर्मवाच्य नहीं होगा, पढ़ी जाती है। अब बैठा जाए वाक्य किस वाच्य भेद का उदाहरण है? कर्मवाच्य, कर्तृवाच्य, भाववाच्य या मुख्यवाच्य। अब बैठा जाए तो ये भाववाच्य है, मतलब जरूरी नहीं कि निषेध हो तभी भाववाच्य होगा, कभी कभी निषेध ना होने पर भी भाववाच्य होता है। इतनी गर्मी में दिन भर काम कैसे करेंगे? इस वाक्य का भाववाच्य में रूपांतरण क्या होगा? ऐसी गर्मी में दिन भर काम मत करो, ऐसी गर्मी में दिन भर काम नहीं कर सकते, ऐसी गर्मी हो तो दिन भर काम कैसे करेंगे, ऐसी गर्मी में दिन भर काम कैसे किया जाएगा। भाववाच्य में रूपांतरण इसका जो है चौथा ऑप्शन होगा सही। जब यहाँ कैसे करेंगे और यहाँ पे हो जाएगा कैसे किया जाएगा, जब ऊपर निषेध होता तो नीचे भी निषेध होता। ऐसी गर्मी में दिन भर काम कैसे किया जाएगा। निम्नलिखित वाक्य का कर्मवाच्य में रूपांतरण किस प्रकार होगा? कबीर ने नीति परक दोहे लिखे हैं। कबीर नीति परक दोहे नहीं लिखते थे। कबीर नीति परक दोहे लिख सकते हैं। कबीर ने नीति परक दोहे नहीं लिखे हैं। कबीर के द्वारा नीति परक दोहे लिखे गए। तो कर्मवाच्य की पहचान क्या होगी कि के द्वारा, से द्वारा लगा होगा, तो वहाँ पे कर्मवाच्य हो जाएगा। मुझसे अब चला नहीं जाता कर्तृवाच्य में परिवर्तित कीजिए। मुझसे अब चला नहीं जाता ये भाववाच्य है, भाववाच्य कर्तृवाच्य में बदलना है। मैं अब चल नहीं सकता, मेरे द्वारा अब चला नहीं जाता, मैं अब चल नहीं पाऊंगा, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन ए जो है इसका कर्तृवाच्य हो जाएगा, मैं अब चल नहीं सकता। शीला अग्रवाल की जोशीली बातों ने रंगों में बहते खून को लावे में बदल दिया था। इस वाक्य का कर्मवाच्य में परिवर्तित रूप होगा। शीला अग्रवाल की जोशीली बातों से रंगों में बहता खून लावे में बदल रहा है, नहीं। शीला अग्रवाल की जोशीली बातों से रंगों में बहता खून लावे में बदल जाएगा। शीला अग्रवाल ने जोशीली बातें की और रंगों में बहता खून लावे में बदल गया। शीला अग्रवाल की जोशीली बातों द्वारा रंगों में बहता खून लावे में बदल दिया गया। तो द्वारा जब लग गया तो यहाँ पे कर्मवाच्य हो गया, कर्म की प्रधानता हो गई, इसलिए यहाँ पे कर्मवाच्य। और दूसरी पहचान क्या होगी कि द्वारा लगा होगा। सो रहे हो क्या? इस वाक्य का भाववाच्य में रूपांतरण होगा। सोया जा रहा है क्या? तुम सोओगे क्या? क्या सो रहे थे? तुम सो चुके थे क्या? तो यहाँ पे भाववाच्य बदलना है। सो रहे हो क्या कर्तृवाच्य से भाववाच्य में, तो ये पहला ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। सोया जा रहा है क्या। इस तरह से ये हमारे प्रश्न जो है कंप्लीट हुए। 4 प्रश्न और देख लीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा भाववाच्य का सही विकल्प है? आओ वहाँ बैठें, आओ वहाँ बैठा जाए।
अब वहाँ बैठते हैं, चलो अब वहाँ बैठे हैं। तो भाववाच्य में बदलना है, तो भाववाच्य में आओ वहाँ बैठा जाए। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा इसमें, आओ वहाँ बैठा जाए। निम्नलिखित वाक्य का कर्तृवाच्य रूप क्या होगा? छात्रों के द्वारा प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो ये कर्मवाच्य से कर्तृवाच्य में बदलना है। छात्र प्रश्न पूछ रहे हैं, छात्रों से प्रश्न पूछे गए हैं, छात्रों से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, छात्रों के द्वारा प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो छात्र प्रश्न पूछ रहे हैं, ये इसका कर्तृवाच्य हो जाएगा, कर्ता की प्रधानता हो जाएगी। छात्र यहाँ पे कर्ता के रूप में है। निम्नलिखित वाक्यों के वाच्य पहचानिए। सोनम द्वारा पौधारोपण किया गया, प्रधानमंत्री जी ने छात्रों का उत्साह बढ़ाया। तो इसमें पूछ रहा है कि कौन सा वाच्य है? सोनम द्वारा पौधारोपण किया गया, तो ये जो है कर्मवाच्य हो गया। और प्रधानमंत्री जी ने छात्रों का उत्साह बढ़ाया, तो यहाँ कर्ता की प्रधानता हो गई, प्रधानमंत्री जी जो है वो कर्ता के रूप में हो गए। तो ये सोनम द्वारा, तो द्वारा जो है लगा हुआ है तो कर्मवाच्य हो गया, और प्रधानमंत्री जी ने छात्रों का उत्साह बढ़ाया, कर्तृवाच्य हो गया। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। निम्नलिखित वाक्य में कौन सा वाच्य है? जागो जरा व्यायाम कर लिया जाए। कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य या अकर्तृवाच्य? तो अकर्तृवाच्य तो कुछ होता ही नहीं, ऑप्शन ए गलत हो गया। जागो जरा व्यायाम कर लिया जाए, तो कर्तृवाच्य भी नहीं है और कर्मवाच्य भी नहीं, ये भाववाच्य है। निम्नलिखित वाक्य का कर्तृवाच्य में रूपांतरण क्या होगा? सरपंच के द्वारा बेटी के जन्मदिन पर पौधे लगाए गए, ये कर्मवाच्य है। अब इसका कर्तृवाच्य बदलना है। सरपंच ने बेटी के जन्मदिन पर पौधे लगाए, सरपंच ने बेटी के जन्मदिन पर पौधे लगवाए हैं। सरपंच द्वारा बेटी के जन्मदिन पर पौधे लगवाए गए, सरपंच द्वारा बेटी के जन्मदिन पर पौधे लगाए जाते हैं। ऑप्शन ए सही होगा इसमें, ये कर्तृवाच्य हो जाएगा। निम्नलिखित में से कर्तृवाच्य वाला वाक्य छांटिए। इस बार उन्होंने गले नहीं लगाया, युवराज द्वारा पढ़ा जा रहा है, मुझसे अब नहीं चला जाता, आओ कहीं चला जाए। इसमें पूछ रहा कर्तृवाच्य। इस बार उन्होंने गले नहीं लगाया, युवराज द्वारा पढ़ा जा रहा है, मुझसे अब चला नहीं जाता, आओ कहीं चला जाए। तो यहाँ पे कर्तृवाच्य के रूप में ये होगा ऑप्शन ए। इस बार उन्होंने गले नहीं लगाया, तो उन्होंने जो हो गया ये कर्ता के रूप में है, कर्ता की प्रधानता जहाँ होगी वहाँ पे कर्तृवाच्य हो जाएगा। बिना सहारे बूढ़ी माँ से अब चला नहीं जाता है, इसका कर्तृवाच्य होगा। बिना सहारे बूढ़ी माँ अब चल नहीं सकेंगी, बिना सहारे बूढ़ी माँ अब चल नहीं पाती हैं, कर्तृवाच्य पूछ रहा है। बिना सहारे बूढ़ी माँ अब चल नहीं पाएंगी, बिना सहारे बूढ़ी माँ अब चल नहीं सकती हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन बी सही हो जाएगा, दूसरा। इनमें कर्तृवाच्य का उदाहरण है, चलो अब घर चलें, चलो अब घर चला जाए, कैरम के बाद अब शतरंज खेला जाए, हमारे द्वारा शतरंज खेला जा सकता है। कर्तृवाच्य में पूछ रहा है कि कर्तृवाच्य का उदाहरण क्या होगा? चलो अब घर चले, ये जो है कर्तृवाच्य है। अगर इतने प्रश्नों को आप सॉल्व कर ले रहे हैं एक एक ऑप्शन को समझ के, तो भाववाच्य, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य के जो भी प्रश्न आएंगे आपसे गलत नहीं होंगे। धन्यवाद।